उसे खटकती है। और जब मानव धनवानों के निकट बैठता है तो अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता उसे सताती है। और जब मानव रूपवानों के निकट बैठता है तो अपनी कुरूपता उसे याद आती है। और जब मानव चरित्रवानों के निकट बैठता है तो अपनी चरित्रहीनता, अपनी कामुकता उसे सताती है। और जब मानव पहलवानों के निकट बैठता है तो अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी उसे सताती है। और जब मानव जोगी के निकट बैठता है तो उसे अपनी भोग वासना याद आती है। और जब मानव साफ कपड़ों वालों के निकट बैठता है तो अपनी गंदगी खटकती है उस समय। और जब मानव साधु संतों के निकट बैठता है तो अपने पूरे जीवन के पाप कर्म, अपने पूरे जीवन की आसक्ति उसे याद आती है। इसलिए संत दर्पण का काम करते हैं, संत आईना का काम करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, अब तो होई नरकमा बासा। ए दुनिया के लोगों, अब तुम नरक जाओगे, अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। क्या किया जीवन भर? निस्दिन बसऊ लवार के पास। सारा जीवन औरत हो या मर्द, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या यहूदी, नगरों की संगति दे रही। मां मर गई, उसको श्मशान में जला दिया। मां जल गई, मां का हाथ, पैर, पेट, पीठ, आंख, कान, नाक सब। और उस नगरा को बुला के लाएगा तो कहेगा मां के सोने के लिए पलंग दान कीजिए। ये नगरा ही है कि क्या है? नगरा का कहना कबीर सब करता है, कबीर पंथ ये तो और सत्यानाश है। कबीरपंथी तो और सबको सत्यानाश में इसलिए ही आयोजन किया गया है। कबीरपंथी सब खैनी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, दुकान में बैठ कर चाय पिएगा। और कोई मर गया तो उसको जलाएगा, उतरी पहनेगा, ब्राह्मण को बुला के लाएगा। एक तरफ गुरु को गोड़ धोकर पिएगा और दूसरे तरफ ये झूठा के गोड़ धोकर पिएगा। यही करना। और हमको कहता है लोग यही का गड़बड़े बोलता है। गड़बड़ हम करते हैं कि आप करते हैं? एक औरत के दो पति हो, उस औरत को पतिव्रता कौन कहे? एक आदमी दो आदमी का पूजा करे, एक तरफ साहब बन गई और एक तरफ प्रणाम बन गई। जिसके पास दुविधा होगा सुविधा कहां से आएगी? वो तो नरक जाएगा। उसको जीवन में सुविधा नहीं मिल सकती है जिससे जीवन दुविधा नहीं मिलती। चल उसको खटिया दान करता है, सजिया दान करता है, शतरंजी, जाजीम, गद्दा, रजाई, तब तक चौका पान लेना बिल्कुल झूठ है, चन्नामृत झूठ है, प्रसादी झूठ है। अगर पिंडा से मुक्ति मिल जाए तो ये सब करना बिल्कुल झूठ। कंठी मांगना भी हम कहते हैं, बिल्कुल बेटा। हम सांसद को नहीं कुछ कहेंगे, उसको नहीं कुछ कहना, वो ठीक है। हमको कहना है कबीरपंथी के इस समाज को क्यों तोड़ने पर लगा है, क्यों बर्बाद करने पर लगा है? दुतरफी धार इनका क्यों चल रहा है दोनों तरफ?
बंधुओं कृपा झूठ है, कृपा झूठ है, वरदान झूठ है, श्राप झूठ है, आशीर्वाद झूठ है। इस पर ही कबीरपंथी चलना। हमको कहा कि गुरु महाराज की कृपा से फलना तो इतना धन हो गया। हमकी बगल में तो वो गुरु महाराज के चेला झोपड़ी में रह रहा है, खाने का उपाय नहीं है उसके पास। उस पर गुरु महाराज की कृपा क्यों नहीं हुई? धनवान पर तो गुरु महाराज की कृपा हो गई, अब गरीब पर हमको कहा गुरु महाराज की कृपा से फलाना आदमी मुखिया में जीत गया। हम कहा तो इस बार हारा किसके कृपा से? उस बार तो जीत गया गुरु के कृपा से, इस बार हारा किसके कृपा से? कहा गुरु के कृपा से हमारा बेटा दरोगा हो गया, हमकी भतीजा भैंसी चला रहा है। वो तब हो जाता तब तो हम देख लेते। ये गुरु महाराज के यहाँ गए हम सत्संग में, तो महिला सब गुरु महाराज को साहेबानगी करती थी, बाबा हमारा पोता का नहीं मिले नौकरी, अच्छा अगला साल हो जाए। दोसर आगे गुरु महाराज हमारा नाती के नहीं मिले नौकरी, अच्छा 6 महीना के बाद तो हो गए। हमकी गुरु महाराज के पोता का अपने भैंसी चलवाई चाहिए, दोसर के नौकरी कहा के ये धंधा गुरु चला इसी पर चल रहा है, झूठ पर, कृपा पर, आशीर्वाद पर और वरदान पर। ताकि पोता के है गुरु महाराज के देव है। हमकी पुत्री के 16 को बेटा एक दिन नहीं चेक कर दे, पोता का गुरु महाराज के देव है, पुत्री के 16 को बेटा एक दिन वो चेक कर दे। ये सब झूठ रोजगार धंधा। एक पंडित चला गया, ऐसा लोग पंडित के मुंह से रखाई, वही धंधा शुरू कैले है नोट कमाने के। यही सब रोजगार चला रहा। साच बात नहीं बोला। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे ट्रेन से, बीच में चिट्ठी आ गया, टिकट दिखाइए टिकट। महात्मा जी ने कहा टिकट तो मैं नहीं दिया, कहा तो जुर्माना लगेगा। कहा देखते नहीं हम साधु में, कहा खूब देखते हैं साधु में, ट्रेन पर चढ़े तो किराया नहीं दीजिएगा। कहा ज्यादा हमको कम करोगे तो हम श्राप गए, आपको जैसा बाबा जी बहुत हम देख चुके हैं, हमको श्राप से डर नहीं है। तो आगे कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी और चिट्ठी में महात्मा जी को गड़बड़िया उतार दिया। महात्मा जी स्टेशन पर जाकर बैठ गए। अब तो गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं, ड्राइवर साहब हॉर्न बजा रहे हैं। पैसा झिटकने के लिए बड़ा बड़ा हथकंडा चौका चलाते हैं, और चौका लेने वाला जर्दा तमाम खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है। चौका नहीं चरित्र चाहिए और पान नहीं ज्ञान चाहिए, देना चाहिए। तो वो राज्य का नियम था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे उसको राज तिलक किया जाता था। राजा जब भरत ने चारों तरफ बिजलियां पिटवा दिया, कल राज तिलक होगा, सारे जनता आ जाए। सारी जनता आ गई। जब भरत की पत्नी, बेटी, दामाद, बेटा, पुतो, पोता, पोती, नाती, नतनी सब, सारा मीटिंग चलता रहा। और जब भरत ने एक साधारण जनता को बांध पकड़ के खींचा और उसके गले में मारा। अब तो इनका राज काज सब ठप पड़ गया। पत्नी रोने लगी, पुतो रोने लगी, बेटी रोने लगी, बेटा रोने लगा, पोता रोने लगा, दामाद रोने लगा कि आखिर बाबा ने क्या कर दिया, रोना क्या कर दिया क्या। अब तो राजकाज अस्त व्यस्त हो गया। हाथी भूखे मर रहा है, घोड़ा भूखे मर रहा है, गाय मर रही है, राजकाज अस्त व्यस्त है, फसल सूख रहे हैं।
राजा विजय भरत को अंतरात्मा से बेचैनी बढ़ गया। फिर दोबारा टिकटिकिया पिटवा दिया और जनता को बुलवा लिया और बीच सभा में राजा जन भरत ने घोषणा किया, एक बात आप लोग बताइए, बाप का धन किसके लिए? बाप के धन का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो जनता ने कहा बेटा। और गुरु के धन का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो जनता ने कहा चेला। और राजा के धन का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो जनता ने कहा प्रजा। फिर मैंने कौन गलत काम किया? आज ये गुरु लोग धन इकट्ठा करने के लिए, गिरतु धन कमाने के लिए अपने अपने बेटा को वचन देकर बुढ़वा लोग सब छौरा के गोड़ में जाके शिष्टाचार को खत्म कर दिया गया। कहीं कोई शिष्टाचार नहीं है। कल का लड़का फुल पैंट जींस पैंट पहन के आता है, मंच पर बैठता है और 90 बरस के बूढ़ा सब दादा करके और उसके नाखून में अपना आंख रगड़ के आंख फोड़। ये कबीरपंथी की दशा चल, इतना नीचे स्तर पर गिरा है कबीरपंथी जिसका वर्णन नहीं किया। ये मुझे बहुत खटकता है। इसलिए मैं ये आयोजन सब करता हूं कि लोग जगे, लोग सोचे समझे, लोग अपना उत्तराधिकारी खोजे, लोग अपना कल्याण करे, सुंदर समाज का निर्माण करे। इससे मुझे कोई फायदा नहीं, मेरा नुकसान। एक दिन पूरे अप्रैल भर का डायरी हमारा भरा हुआ है, एक दिन की छुट्टी नहीं। अभी तो मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, 4 दिन का प्रोग्राम मैंने लखनऊ का कैंसिल किया। लखनऊ का कार्यक्रम था, मैं सोचा राधा जी को भी मैं लखनऊ में बुलाऊंगा, क्योंकि जिनका घर लखनऊ से कुछ दूरी पर है। लेकिन ये कार्यक्रम इन लोगों ने कहा नहीं 4-5 के होना है, तो मैं अपना कार्यक्रम वहां का खत्म करके मैंने कहा ठीक है, ये कार्यक्रम हो, सुधार की चर्चा है तो सुधार होना चाहिए। बंधुओं, कबीर साहब मानव के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज मानव नबरा की संगति में पड़कर सर्वस्व कमा रहा है। क्या मिलेगा अंत में? क्या पाएंगे अंत में? आप रामानंदी को क्यों हंसते हैं? आप दूसरे पंथ वाले को क्यों हंसते हैं? जरा आप अपना तो दम निहार के देख लीजिए, आपका क्या क्रिया चल रहा, आप क्या कर रहे हैं। मैंने सुरेश जी से कहा सारे लोगों को निमंत्रण दीजिए, मैं छाछ के निमंत्रण नहीं दूंगा। इसलिए जो लोग दीक्षित नहीं है, जो लोग कहीं से जुड़े नहीं है, वो प्लेन पेपर है, सादा कागज, और जो जुड़ गए हैं वो कचरल कागज है। अगर अखबार पर कुछ लिखा जाए तो कुछ बुझाएगा, और सादा कागज पर लिखा जाए तो बुझाएगा। जब उन लोगों को अगर तिरस्कार करोगे, कहोगे तू हट के रहो, तू सादत है, तू मांसाहारी है, वो आपके निकट कभी आएगा नहीं और आपसे कभी जुड़ेगा नहीं। मैंने कहा उनको भी निमंत्रण दीजिए, उनको भी भोजन कराना, उनको भी कुर्सी दीजिए बैठने के लिए, वो भी आवे। कबीर ने सबको मर्यादा दिया, सबको प्रतिष्ठा दिया। लेकिन बंधुओं, ये कबीरपंथी समाज को नाश करने पर तुला हुआ। गांव-गांव में विवाद छिड़ा हुआ है। वो अगुआ से ही अगुआ की बातचीत नहीं हो रही है, उस संत से ही संत की बातचीत नहीं चल रही है। क्यों? अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अभिमान में, अहंकार में सारे लोग
एक तो धन दौलत का झगड़ा, एक तो इज्जत प्रतिष्ठा का झगड़ा, एक तो मामला फौजदारी का झगड़ा, एक तो भोजन पानी का झगड़ा, एक तो कपड़ा लत्ता का झगड़ा, एक तो विवाह शादी का झगड़ा, एक तो गाय भैंस का झगड़ा, और फोकट में ही रामानंदी कबीरपंथी और आर्य समाज आनंद। ऊपर से लोग खरीद के रखा है फोकट के झगड़ा, इसके लिए झगड़ा घर में और परिवार में और समाज में चल रहा है। बंधुओं, आशीर्वाद है, आशीर्वाद में कृपा है। अगर किसी के बेटी का विवाह है, वो बेचारा गरीब है, उसके पास नहीं है कुछ, आपने उस मौके पर उस गरीब को 10,000 रुपया दिया तो आपकी कृपा उस गरीब पर। लेकिन बाप की कृपा से कुछ होने जाने वाला, चाहे कभी बीजक से कहते काहू के बचने ही पूरे, काहू तारा माती मान बड़ाई ले रहे हिंदुत्व रुक जाती, बात मोते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिन रात पे पूरे दिन फरमा। कहे कबीर का सो कहूं सब जन अंधा, सच्चे से भागे फिरे झूठे थे। कबीर साहब कहते हैं नर को नहीं पड़ती तो हमारी, मेरे ऊपर किसी का भरोसा नहीं, मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रतीक नहीं। क्यों? साहब कबीर ने अपने को कोई पीर पैगंबर नहीं कहा, अपने को कोई ईश्वर परमात्मा नहीं कहा, साहब कबीर ने किसी को वरदान नहीं दिया, साहब कबीर ने किसी को श्राप नहीं दिया, साहब कबीर ने किसी को चमत्कार नहीं दिखाया। आज कबीर पंथी उस चमत्कार में कबीर को देख रहा, क्या कहेगा? कबीर खंती गाड़ दिए जगन्नाथपुरी में तो समुद्र भाग। इसका मतलब है कि पानी में जान प्राण है और पानी आदमी के बात को मानता है, तब तो समुद्र भाग गए। तो जब कबीर की बात सच होगी तो भगवान राम की बात भी सच होगी। भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र से निर्णय किया रास्ता दे दो, लेकिन पानी समुद्र का ही रास्ता दिया है। अंत में उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा तीर्थ मान लाओ, विनय न मान ही जल भी जरा, गए 3 दिन बीत अब बोले राम सकोप तबा भाई बिनु हो। जब फिर धनुष लाओ, ये जल समुद्र अब बात से नहीं मानेगा, इसको मारेंगे अब तभी रास्ता दे। समुद्र खड़ा हो गया कर जोड़, प्रभु अब मैं रास्ता देने के लिए तैयार। बात समझ होगा। पानी अगर बात माने तो 2007 और 2008 में गुरु लोग विदेश गए थे क्या? पानी को हटा देना चाहिए, सारे बाढ़ को एक शब्द में बाढ़ भाग जाता। जब कबीर समुद्र को भरा दिए तो आप भी तो कबीर के कुर्सी पर बैठ कर आपकी पूजा कराते हैं, आपको बाघों को भगा देना चाहिए। बंधुओं, वो जड़ बात नहीं माना, उसमें ज्ञान नहीं है। जड़ में गुण है, गुण, और ज्ञान तो चेतन में है। शरीर जड़ है, नहीं अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। और चेतन बोलने वाला अपने को भी जान रहा है कि मैं कौन हूं, वे माई एंड वी आर यू। अपने को भी जान रहा है, दूसरे को भी जान रहा है। चेतन में ज्ञान होता है और जड़ में गुण होता है। पानी में गुण है, प्यास लगी है तो पी लीजिए, प्यास नहीं। कपड़ा गंदा है तो धो दीजिए, कपड़ा साफ हो। फसल सूख रहा है, हटा दीजिए, फसल हरा भरा हो। लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है। जिस समय आपका नापी डूबने लगेगा तो पानी बचा नहीं पाएगा, उसमें ज्ञान नहीं है। गुण है, पी लीजिए, खेत में पका दीजिए। आग में गुण है, जाड़ा लग रही है तो ताप लीजिए। आग में गुण है, भूख लगी है तो भोजन बना के खा लीजिए।
आग में गुण है कपड़ा बराबर कर लीजिए, आग में गुण है चिमनी जला के ईटा कपड़ा पका लीजिए, लेकिन आग में ज्ञान नहीं है जिसमें जेठ की पछिया चलेगी और कहीं लुक्की अगर उड़ गया तो बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब दमकल